हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जायदाद के लिए बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। हैदराबाद में वारदात। बेटे ने जायदाद के लिए बाप का कत्ल कर दिया। कत्ल की यह वारदात शहर के बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आई। पुलिस ने बताया कि किरण नामी नौजवान ने अपने बाप 75 साल अब्राहम लिंकन पर चाकू से हमला करके उसका कत्ल कर दिया। अब्राहम, जो कि साबिक फौजी बताया गया है, एक रेस्टोरेंट में बावर्ची की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। कल उसके बेटे ने रेस्टोरेंट के पास पहुंचकर बाप पर हमला किया और वहां से फरार हो गया। शदीद जख्मी हालत में अब्राहम को सिकंदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। मालूम हुआ है कि अब्राहम को 2 बीवियां हैं और हमलावर उसकी दूसरी बीवी का बेटा है, जिसने पहले ही धोखाधड़ी के जरिए कुछ जायदाद अपने नाम कर ली थी और वो मजीद जायदाद के लिए अपने बाप को हिरासा कर रहा था। जालिम शख्स ने कमसिन बेटे पर गरम गरम तेल डाल दिया। शराब के लिए रुपये ना लाने पर बर्बरियत। शराब के लिए रुपये ना देने पर एक जालिम शख्स ने अपने कमसिन बेटे पर गरम गरम तेल डाल दिया। ये इंसानियत सोज वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। मुकामी ज़राए के मुताबिक देवापुर गांव के रहने वाले अब्बू नामी 13 साल लड़के के वालिदैन शराब के आदी हैं और घर में ही रहते हैं। लड़का खानदान की किफालत के लिए 4 साल से गाँव में भीख मांग रहा है और खानदान की किफालत कर रहा है। 2 दिन पहले वो पैसे लेकर नहीं आया, जिस पर उसका बाप इस्माइल बरहम हो गया और बेटे की जानिब से शराब के लिए रकम का इंतजाम ना करने पर उसे घर में बंद कर दिया। और कल उसने अपने बेटे के हाथों पर गरम तेल डाल दिया। लड़का दर्द से तड़प उठा। मुकामी सिद्दीपेट में तेंदुए नजर आने के बाद मुकामी अफराद में खौफ। रियासत तेलंगाना सिद्दीपेट जिले के धर्मारम गांव में 2 तेंदुए नजर आने की इत्तला से मुकामी अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। ज़राई खेतों के करीब 2 तेंदुए मुकामी अफराद ने सड़क के किनारे देखे और उनकी वीडियोस अपने सेलफोन में कैद कर ली। उन जंगली जानवरों के नजर आने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल होने के बाद धर्मारम कोंडावली देहातों के अवाम में खौफ पाया जाता है। पुराने शहर में आज बोनाल जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहर में बोनाल जुलूस के पेश नज़र भारी बंदोबस्त किया गया है। इतवार को कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पीर को पुराने शहर में जुलूस के पेश नज़र 4500 मुलाजिमीन पुलिस को मुतय्यन किया गया है, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स, आर्म टास्क फोर्स, बम स्क्वाड, शी टीम के अलावा दूसरे दस्ते शामिल हैं। तलायागिरी में भी इजाफा किया गया है। पुलिस का कहना है कि 2 साल कोविड की वजह से बोनाल का जुलूस नहीं निकाला गया। इस साल ज्यादा जो शहरों से निकालने का मनसूबा बनाया गया है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जुलूस के रास्तों पर भी सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। टैंक बॉन्ड पर गणेश विसर्जन को कोई ताकत नहीं रोक सकती। गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी का बयान। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवत राव ने कहा कि कोई ताकत टैंक बॉन्ड में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन को रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को टैंक बॉन्ड में गणेश मूर्तियों के निमज्जन को रोकने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कट्टर हिंदू है, लेकिन वो गणेश त्यौहार से सौतेला सुलूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के टैंक बॉन्ड पर निमज्जन न करने के अहकाम के खिलाफ हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से रुजू होना चाहिए। हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात के लिए 2,80,000 दरख्वास्त गुजार मुंतजिर। हुकूमत ने हैदराबाद में गरीबों के लिए 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का ऐलान किया था, लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद 25% मकानात की तामीर भी मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि तकरीबन 3 लाख दरख्वास्त गुजार मकानात के मुंतजिर हैं। बताया जाता है कि स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में 9,509 डबल बेडरूम मकानात की तामीर शुरू की थी, लेकिन सिर्फ 5,434 मकानात की तामीर मुकम्मल हुई और हुक्काम ने 3,276 मकानात मुस्तहिकीन में हवाले किए। गुज़िश्ता 8 वर्षों में महज 3,000 मकानात की तकसीम से गरीबों में मायूसी है और 1 लाख मकानात के वादे की तकमील के लिए पता नहीं हुकूमत को कितनी मोहलत चाहिए। बताया जाता है कि डबल बेडरूम मकानात के लिए 2,80,000 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। तेलंगाना के 2,262 हुज्जाज इकराम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तेलंगाना के 2,262 हुज्जाज इकराम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। वो मस्जिद नबवी में इबादत और रोज़ा अतहर पर हाजिरी के बाद 28 जुलाई से वतन वापसी के लिए रख्ता सफर बांधेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जुमला 3,081 हुज्जाज इकराम फरीज़ हज की तकमील के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। 28 जुलाई से हुज्जाज इकराम के काफिलों की वापसी का आगाज होगा। आंध्र प्रदेश के हुज्जाज इकराम आइंदा 2 दिन में मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। वापसी की 6 फ्लाइट्स के तेलंगाना हुज्जाज इकराम मदीना मुनव्वरा में क़याम पज़ीर हैं। इसी दौरान सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम ने खादिमुल हुज्जाज को हिदायत दी है कि वो वापसी के लिए मौसर इंतजाम करें। शमशाबाद में मस्जिद की बाउंड्री वॉल मुनहदम कर दी गई। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते में सड़क की तोसी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर एक मस्जिद की बाउंड्री वॉल और मुत्तसिल मलकियात को अचानक मुनहदम करते हुए सड़क में शामिल कर दिया। शमशाबाद में वाक़ मस्जिद नूरी की अराजी हासिल करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से तवील अरसे से कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इन्हदाम के खिलाफ अहकाम जारी किए थे। मस्जिद से मुत्तसिल मलकियात और बाउंड्री से लगे हुए वज़ूखाने की ज़मीन का मुतालबा किया जा रहा था। कल सहपहर नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुकाम ने बताया जाता है कि पुलिस की निगरानी में अचानक इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी और मलबे को साफ कर दिया।
बीएड कोर्सेस में एडमिशंस के लिए एडसेट का 26 जुलाई को होगा इनेकाद। 2 साल बीएड कोर्सेस में एडमिशंस के लिए मुनक्किद होने वाले तेलंगाना एडसेट 2022 एग्जाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, जो 26 जुलाई को मुकर्रर है। एडसेट की कन्वीनर प्रोफेसर ए रामाकृष्णा ने बताया कि एडसेट एग्जाम के लिए 38,091 उम्मीदवारों ने अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। 26 जुलाई को एडसेट एग्जाम 3 सेशंस में मुनक्किद होगा। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरा सेशन दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरा सेशन शाम 4 बजे से 6 बजे तक मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले सेशन में 12,634, दूसरे सेशन में 12,732 और तीसरे सेशन में 12,725 उम्मीदवार एग्जाम लिखेंगे। एडसेट कन्वीनर ने मजीद बताया कि आंध्र प्रदेश में भी 2 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जो कर्नूल और विजयवाड़ा में हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को वेबसाइट edset.tsch.ac.in वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया। हैदराबाद में बोनाल जुलूस में पोताराजू पर हमले से कशीदगी। हैदराबाद के छतरीनार के इलाके में कल शाम बोनाल त्यौहार के दौरान रामास्वामी गंज में एक ग्रुप ने पोताराजू पर हमला किया, जिसके बाद हल्की सी कशीदगी फैल गई। पोताराजू मंदिर से एक जुलूस में जा रहा था जब एक ग्रुप ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, ताहम वो हुजूम में शामिल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि हमलावरों की शनाख्त की जा सके। शुबा किया जाता है कि हमले के पस पर्दा आपसी इख्तलाफ हो सकता है। संगारेड्डी में बोनाल जुलूस के दौरान 2 ग्रुप्स में आपसी झगड़ा, चाकू से हमले में एक शख्स जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में बोनाल जुलूस के दौरान हुए आपसी झगड़े में एक शख्स पर चाकू से हमले का वाक़या पेश आया। अमीनपुर बल्दिया के तहत नेहरू गोड़ा में 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। झगड़े के दौरान कार्तिक नामी नौजवान खंजर से हमले में जख्मी हो गया, जबकि बयान नामी शख्स अब भी जख्मी हो गया। इन दोनों को मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। मॉन्की पॉक्स हवा के जरिए नहीं फैलता, फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर का दावा। हैदराबाद के फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने वाज़ह किया कि मॉन्की पॉक्स के ताल्लुक से तशवीश की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हवा के जरिए नहीं फैलता। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि जो लोग इस बीमारी की अलामत वाले किसी शख्स के करीब होते हैं, उनके मॉन्की पॉक्स से मुतासर होने का इम्कान होता है। डॉक्टर शंकर ने इंकशाफ किया है कि मुतासरा शख्स की सेहत की हालत मुस्तहकम है, जिसको मॉन्की पॉक्स की अलामत पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि मुतासरा शख्स के नमूने पुणे के NIV लैब को भेजे गए हैं। रिपोर्ट कल शाम तक आएगी। बताया जाता है कि यह शख्स इस महीने की 6 तारीख को कुवैत से आया था। वो बुखार का शिकार हुआ। मरीज के करीब रहने वाले 6 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया। डॉक्टर शंकर ने कहा कि बैरूनी ममालिक से वापस ऐसे अफराद जिनमें इस मर्ज की अलामत पाई जाए, वो फौरी तौर पर उसकी इत्तला दें। उन्होंने बताया कि बीमारी की अलामत 6 से 13 दिनों में जाहिर होगी। SSC एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के हॉल टिकट्स। डायरेक्टोरेट सरकारी एग्जाम्स की जानिब से कहा गया है कि अगस्त में मुनक्किद होने वाले SSC एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम से मुतल्लिक नॉमिनल रूल्स और हॉल टिकट सेकेंडरी स्कूल्स के हेडमास्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिन्हें www.psc.telangana.gov.in वेबसाइट पर पेश किया गया है। इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल एग्जाम्स। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2022 के हिस्से के तौर पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स 26 से 30 जुलाई तक मुनक्किद किए जाएंगे। स्टूडेंट उनके हॉल टिकट्स मुताल्लिक़ा कॉलेज से हासिल कर सकते हैं। निजामाबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ISD फोन कॉल्स चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना की निजामाबाद पुलिस ने ISD फोन कॉल्स को गैर कानूनी तौर पर लोकल फोन कॉल्स में तब्दील करते हुए टेलीकम्युनिकेशन को धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका एक साथी मफरूर बताया गया है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद नागराजू ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि गणेश नामी शख्स जो खानापुर से ताल्लुक रखता है, निजामाबाद के गणेश कॉलोनी विनायक नगर में एक मकान किराए पर हासिल करते हुए अपने एक साथी अजय कुमार के साथ मिलकर यह काम करता था। उसने नकली शनाख्ती कार्ड के जरिए सिम कार्ड खरीदे और इंटरनेट की मदद से लोकल फोन कॉल्स को ISD में तब्दील करते हुए गैर कानूनी काम कर रहा था। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर उसके मकान पर धावा किया, जहां यह गैर कानूनी काम होता था। पुलिस ने गणेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मफरूर है। तेलंगाना के नज़ला में पीर और मंगल को हो सकती है शदीद बारिश। तेलंगाना के नज़ला में पीर और मंगल को शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि पीर को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और महबूबाबाद अजला में मौसलाधार बारिश की तवक्को है। निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिलसिला, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, वखराबाद, महबूबनगर और नारायणपेट अजला में मंगल को मौसलाधार बारिश मुतवक्को है। कलेक्टर्स चौकस रहें, ओहदेदारों को छुट्टी नहीं। चीफ सेक्रेटरी की टेलीकॉन्फ्रेंस, भारी बारिश से निपटने के लिए तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत में आइंदा चंद दिनों तक बारिश के इम्कान के पेश नजर जिला कलेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का एहतमाम करते हुए चौकसी की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे मौसमियात की पेशकशी की बुनियाद पर जिला कलेक्टर्स को बताया कि रियासत के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश का खतरा है, जिसके नतीजे में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। जिला कलेक्टर से कहा गया है कि वो चौकसी बरकरार रखें और इंसानी जानों के इतलाफ को रोकने की कोशिश करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जिला कलेक्टर्स और दीगर अहदेदारों को जिले हेडक्वार्टर्स पर मौजूद रहना चाहिए और किसी भी अहदेदार की छुट्टी मंजूर ना की जाए।
निजामाबाद में बीजेपी को धक्का, कॉर्पोरेटर मल्लेश यादव टीआरएस में हुए शामिल। तेलंगाना के निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी को उस वक्त धक्का पहुंचा जब उसके कॉर्पोरेटर ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। 23वें डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर मल्लेश यादव पीर को एमएलसी कविता की मौजूदगी में टीआरएस में शामिल हो गए। उन्हें एमएलसी कविता ने टीआरएस खंडवा पहनाकर पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर बात करते हुए एमएलसी कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजह से दीगर पार्टियों के कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। मल्लेश यादव 35 साल से बीजेपी पार्टी में थे और एक सीनियर बीजेपी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एमएलए बी गणेश गुप्ता और दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी के 29 कॉर्पोरेटर्स ने कामयाबी हासिल की थी। तब से अब तक 10 कॉर्पोरेटर्स बशमूल मल्लेश ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा मरहला 2 अगस्त से शुरू। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा मरहला 2 अगस्त से यादाद्री मंदिर से शुरू होगा और इसका अख्ताम हनमकोंडा जिले के भद्राकाली मंदिर पर होगा। यात्रा 24 दिन जारी रहेगी। इस दौरान बंडी संजय 5 अजला के 12 असेंबली हलकों के आवाम से राब्ता कायम करेंगे। तेलंगाना के हल्के बांसवाड़ा में उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए मंजूरी। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली ने कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। इस कॉलेज के क़याम से उनको काफ़ी खुशी होगी। उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज की मंजूरी के सिलसिले में उन्होंने इक़दाम पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, ओहदेदारों और दीगर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। बांसवाड़ा टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि दाखिला इस तालीमी साल 2022-23 से ही शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि 4 कोर्सेस BA, BSc, MPC और BZC और BCom के साथ 4 कोर्सेस शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बुनियादी सहूलियत और इजाफी क्लास रूम्स के लिए 3 करोड़ 19 लाख के फंड की मंजूरी दी गई है। 15 लेक्चरर्स के ओहदों को भी मंजूरी दी गई है। स्पीकर ने कहा कि तलबा डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। बस्ती दवाखानों को मजीद बेहतर बनाने की है ज़रूरत। शहर में वबाई अमराज, दवाखानों के औकात कार में इजाफा किया जाए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद बस्ती दवाखानों की खिदमत को मजीद बेहतर बनाने और औकात कार में इजाफा करने की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है, क्योंकि दोनों शहरों में वबाई अमराज बिलखुसूस टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया के सबब सर्दी, बुखार, नज़ला और आज़ाद शिकनी के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और इस इजाफे के बाद से प्राइवेट दवाखानों में मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। शहर हैदराबाद में मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद की निगरानी में चलाए जाने वाले बस्ती दवाखानों की खिदमत से गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को काफी फायदा हासिल हो रहा है, लेकिन इन दवाखानों के औकात कार में कमी के सबब इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के 2 पासपोर्ट सेंटर्स पर दरख्वास्त गुजारों का एहतजाज। मुल्क भर में सर्वर डाउन, हजारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात। हैदराबाद में 2 पासपोर्ट सेंटर्स में तकनीकी खराबी की वजह से पासपोर्ट के दरख्वास्त गुजारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि बेगमपेट और अमीरपेट पासपोर्ट सेंटर्स में तकनीकी खराबी की वजूहात की बिना पर पासपोर्ट सर्विस बंद करनी पड़ी। सर्विस में खराबी की वजह से खिदमात रुक गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त दहिंदगान सुबह से ही पासपोर्ट सेंटर्स पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुक्काम ने बताया कि तकनीकी खराबी के बावजूद दरख्वास्त गुजारों को इसकी इत्तला नहीं है। कतार में काफ़ी देर खड़े रहने वाले अफराद ने ताखिर पर सवाल किया तो उन्हें यह बात मालूम हुई, जिस पर दरख्वास्त गुजारों ने सेंटर्स पर एहतजाज किया, क्योंकि उन्हें मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से तकनीकी खराबी की वजूहात का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने शिकायत की कि वो सुबह से ही कतारों में हैं। बातज़ा ओहदेदारों ने उन्हें बताया कि आने वाले छुट्टी के दिन आज के तमाम दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। इसी तरह के वाक़यात उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा कई रियासतों के पासपोर्ट सेवा केंद्र से मौसूल हुए हैं, जहाँ सर्वर डाउन होने की वजह से पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात पेश आई। आंध्र प्रदेश में ब्लीचिंग पाउडर के लूट से लदी लारी में लगी भयानक आग। रियासत आंध्र प्रदेश में ब्लीचिंग पाउडर का लूट ले जाने वाली लारी को आग लग गई। यह हादसा एपी के जिले कृष्णा में पेश आया। लारी कन्नौज से कायतालूर जा रही थी और अचानक ये लारी शोलापोश हो गई। देखते ही देखते इसके शोलों की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। आग लगते ही लारी ड्राइवर ने लारी रोक दी, अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतर गया। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 2 बसों में टक्कर, 8 हलाक 20 जख्मी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक खौफनाक हादसा पेश आया। 2 डबल टक्कर बसें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए और 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मुकामी CHC हैदरगढ़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने बताया कि इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। मालूम हुआ है कि इन्हें लखनऊ के टोरमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि हादसे का शिकार 2 बसें बिहार से दिल्ली जा रही थी। उन्होंने बताया कि यह हादसा लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी जिले में लोनी कंट्रा पुलिस स्टेशन के तहत नरेंद्रपुर मधरा गाँव के करीब पेश आया। यह बसें बिहार के सीतामढ़ी और सिप्पल इलाकों से दिल्ली जा रही थी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी।
मुल्क की कई रियासतों में 28 जुलाई तक शदीद बारिश की पेशकशी। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि 28 जुलाई तक मुल्क की कई रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में मौसलाधार बारिश होगी। गुजरात में कई मुकामात पर तेज बारिश और बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल से 28 जुलाई तक मौसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। मंगल और चाहशंबे को तमिलनाडु और पौंडीचेरी में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। अगले 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसलाधार बारिश और बिजली गिरने का इम्कान है। इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में 26 जुलाई, उत्तर प्रदेश में 27 और 28 जुलाई को अगले 2 दिनों में मगरबी राजस्थान और चाहशंबे तक मशरक़ी राजस्थान में शदीद बारिश हो सकती है। द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के 15वीं सदर के तौर पर हलफ लिया। द्रौपदी मुर्मू ने पीर को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी ऑडिटोरियम में मुल्क के आला तरीन आईनी ओहदे का हलफ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने उन्हें 15वें सदर की हैसियत से ओहदे का हलफ दिलाया। सदर मुर्मू ने हिंदी में हलफ लेने के बाद किताबचे पर दस्तखत किए। इसके साथ वो मुल्क की पहली खातून कबायली सदर बन गई। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हलफ लेने के बाद पहली बार पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि सदर के तौर पर उनका इंतखाब करोड़ों हिंदुस्तानियों के एतमाद का अक्कास है। यह हमारी जमहूरियत की ताकत है कि इसमें गरीब घर में पैदा होने वाली बेटी, दूर दराज के कबायली इलाके में पैदा होने वाली बेटी हिंदुस्तान के आला तरीन आईनी ओहदे तक पहुंच सकती है। सदर के ओहदे तक पहुंचना मेरी जाती कामयाबी नहीं है, यह हिंदुस्तान के हर गरीब की कामयाबी है। मेरा इंतखाब इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में गरीब लोग ख्वाब देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। मुल्क के आला तरीन आईनी ओहदे पर मुंतखब होने पर तमाम अराकीन पार्लियामेंट और तमाम अराकीन असेंबली का शुक्रिया अदा करते हुए सदर ने कहा कि आपका वोट मुल्क के करोड़ों शहरियों के एतमाद का इजहार है। मुल्क ने मुझे एक अहम वक्त पर सदर मुंतखब किया है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत का त्यौहार मना रहे हैं। आज से चंद रोज बाद मुल्क अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल कर लेगा। बॉलीवुड जोड़े विकी कौशल और कटरीना कैफ को जान से मार देने की धमकियां। मशहूर बॉलीवुड जोड़े विकी कौशल और उनकी अहलिया कटरीना कैफ को नामालूम अफराद की जानिब से जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं, जिस पर अदाकार विकी कौशल ने मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। पुलिस में दर्ज शिकायत में विकी कौशल ने बताया कि उन्हें और उनकी अहलिया कटरीना कैफ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जान से मार देने की धमकियां मौसूल हुई थी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के मुताबिक इस मामले का मुलजिम कटरीना कैफ का भी पीछा कर रहा था। DCP जोन मंजूनाथ संगे ने तस्दीक की है कि इस मामले में FIR दर्ज की गई है। मुल्क में कोरोना का खतरा। 24 घंटों में 16,866 नए मुतासिर, 41 अफराद जान बहक। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 16,866 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 18,148 है, जबकि इसकी वजह से 41 अफराद हलाक हो गए। म्यांमार में फौजी हुकूमत ने साबिक रुकने पार्लियामेंट समेत 4 अफराद को दी फांसी। म्यांमार हुकूमत ने पीर को रोज जानकारी दी है कि उसने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD के साबिक रुकने पार्लियामेंट जमहूरियत हामी एक कारकुन और 2 दीगर लोगों को गुज़िश्ता साल इख्तियार पर फौजी कब्जे के बाद हुई तशद्दुद मामले में फांसी दे दी है। काबिल ज़िक्र के म्यांमार में गुज़िश्ता 5 दहाई में पहली बार किसी को फांसी दी गई। सरकारी अखबार मिरर डेली में इस फांसी के ताल्लुक से जानकारी दी गई है। अमेरिका में गवर्नर ओहदे के रिपब्लिकन उम्मीदवार पर हमला, बाल बाल बचे। अमेरिका में गहरे सियासी पोलराइजेशन के दरमियान न्यूयॉर्क के गवर्नर के ओहदे के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार ली जेल्डन हमले की जद में आ गए हैं। ली जेल्डन पर निंजा तर्ज के नुकीले हथियार से हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। मुबैयन हमलावर को मुतनाज़ा रियासती कानून के तहत तहवील में लेने में ताखिर हुई। हालांकि इराक जंग में शामिल एक तजुर्बेकार साबिक फौजी ली जेल्डन ने 21 जुलाई को मुबैयन हमला और ड्यूड जेगुनसन की कलाई पकड़ ली थी और गर्दन पर हमले को नाकाम बना दिया। उसे 23 जुलाई को विफाकी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।